हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महिलाओं का क्या बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो फॉर्म भर चुकी है उनका जॉब जो है एकदम निश्चित है कि उनका जॉब कंफर्म जॉब है। क्या फॉर्म भर देने से आपका जॉब कंफर्म हो गया? बहुत ऐसी महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं अनुदेशक बहन हैं जो ये कमेंट करती हैं। बहुत सारे महिलाओं का कमेंट है कि सर ये जो भी है हम फॉर्म भर दिए, इतना नंबर आ रहा है, क्या हमारा कंफर्म है कि नहीं, कितना % आरक्षण मिलने वाला है हमको, कितना सीट है, और हम अगर बिहार के नहीं है अदर राज्य के हैं तो हमारा जॉब होगा कि नहीं। इन सभी चीजों पर हम अपनी महिला अनुदेशक बहनों को जो है हम कुछ बताने वाले हैं। आप देखिएगा, अगर अच्छा लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत कमेंट आते हैं हर वीडियो में, लगभग 2-3 महिलाएं जो हैं, या महिला कहें या महिला अनुदेशक मित्र कहें, जो भी है, ये जो है हमें मैसेज करती हैं, पूछते हैं। तो मैं आज इनको बताना चाहूंगा कि किस तरह से बहुत लोगों का सलाह, ये आपके जहन में ही नहीं बहुत महिलाओं के जहन में है कि क्या हम अनुदेशक का फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम दे दिए हैं, चाहे वो आईटीआई लेवल हो चाहे वो डिग्री डिप्लोमा लेवल को हो, तो क्या ये कंफर्म है कि उनकी जॉब हो सकती है? क्या फॉर्म भरने से ही केवल जॉब हो सकता है? ऐसा भी कयास लगा जा रहा है कि केवल महिला फॉर्म भरी है तो उसका जॉब हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं में भीड़ ही नहीं है। ऐसा मत सोचिए। अभी थोड़ा देर हम बात करेंगे कि बिहार के राज्य और अदर राज्य के महिलाओं में क्या, किनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले आप जान जाइए कि कुछ कैटेगरिया बना हुआ है जो आप भी जानते हैं। यूआर जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, उसको न्यूनतम सीबीटी की एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में सरकार ने बोला था कि आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहां एवं लिख के लिखा गया था महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त, कहिए या निःशक्तता से ग्रस्त या दिव्यांग, है ना, उम्मीदवारों के लिए 32%। कितना है भैया? 32%। किसके लिए है? तो यहाँ खासकर हम महिलाओं की बात करने आए हैं। तो ये महिलाओं को जो है 32%, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, तो आपको 32% नंबर लाना अनिवार्यता। कहने का अर्थ है कि आपको 100 में 32 नंबर लाना अनिवार्य था। अब कुछ लोग सोच रहा है कि 50% करके जो हमको जो है 32% पास चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 100 में आपको 32 नंबर न्यूनतम जो है लाना अनिवार्य था। ये आप भी समझदार है, समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, आपको सीट कहां मिलेगा? सीट कहां मिलेगा? तो अगर बात करते हैं अदर राज्य की महिलाओं में और बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म भरी है, तो उनको क्या फायदा मिला? देखिएगा, अगर बात करते हैं, कुछ कैटेगरिया बना हुआ है, तो मान लीजिए कि इसमें सामान्य वर्ग में 38 सीट है ना, अनुसूचित जनजाति में 14 सीट है, ये पूरा बना हुआ है। में भी अगर कुछ इस तरह से बनाया जाए, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ 9 सीट है, यहाँ 10 सीट है, और इस तरह से यहाँ पे आपको मान लीजिए 15 सीट है ना। यहाँ पे कितना सीट है? 15 सीट है। इस तरह से जो है कैटेगरी आपको बांट दिया गया इन तीनों चीजों में। ये 38 सीट है, यहाँ 9 सीट है, यहाँ 10 सीट है, यहाँ 15 सीट है। तो महिला जो फाइट कर रही हैं, इसमें 38 में 12 सीट पे 35%। आपको भी मालूम है कि 35% आपको जो है आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को बिहार में 35% आरक्षण मिला हुआ है। तो अगर 38 सीट है तो यहाँ 12 सीट पे जो है महिला फाइट कर रही है ना। अगर यहाँ 9 सीट है तो लगभग में भी ये कहिए कि 3 सीट पे जो है महिलाएं फाइट कर रही है ना। 3 सीट पे महिलाएं फाइट कर रही है। यहाँ 10 सीट है तो यहाँ भी लगभग मान के चलिए कि 3 सीट पे लगभग में बता रहे हैं, फिर आप कहिएगा प्रतिशत में, पॉइंट में बनाइए, है ना। अब यहाँ 15 है तो यहाँ पे आप जो है, अगर महिला की बात की जाए तो 5 सीट पे। ये हमारा कैटेगरिया है जो कि यहाँ हमारी महिलाओं का सीट इतना बनता है। जो भी आपकी वैकेंसी है उसमें 35%। अब अदर राज्य की जो महिलाएं हैं वनली इस 12 सीट पर अप्लाई है। अदर राज्य की जो महिला है, पासिंग नंबर उनको 35% ही लाना है। यहां पे देखिए,
यहाँ आपको 32% ही लाना है। लेकिन आप जो है ना केवल यूआर कैटेगरी के ही फॉर्म में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस 12 सीट पर ही फाइट कर रहे हैं और अदर बिहार की लड़कियां जो है इन सब में है, टोटल वर्ग में जिसमें उनको कैटेगरी में छूट मिलता है वो, और यूआर में भी वो फाइट कर रही हैं। अब बात करते हैं किसका रिजल्ट होने का चांस है, किसका नहीं। तो अभी तो आईटीआई एनसीवीटी का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर बिहार डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो उसमें किसका रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा देर के लिए हम सोचे तो यहां देखिएगा, थोड़ा सा भीगा नहीं कपड़ा था, यहां देखिएगा अगर अनुमान हम सोच रहे हैं कि 60 नंबर जो है उनको सीबीटी में आया है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं आ रहा है। जो अभी डिग्री डिप्लोमा का एग्जाम हो रहा है 60 नंबर से ज्यादा भी आ रहा होगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी लगभग न्यूनतम हम मान के चले हैं कि 60 नंबर आया, तो इनको 30 नंबर मिला है ना। अगर इनको बात किया जाए सीटीआई में तो अगर 80% नंबर आया होगा, 80% हाईएस्ट हमको लग रहा है कि आया होगा किसी किसी का, तो भी ये 30% मतलब 24 नंबर यहाँ पे आना है। और यही बात किया जाए उनको डिग्री डिप्लोमा में, तो वो भी डिग्री डिप्लोमा हमको लगता है कि लगभग बच्चों का 80% एवं भी नंबर होगा। तो एक आंकड़ा नॉर्मली आंकड़ा लिए है, तो इसका जो है 16 नंबर, ठीक। ये जो है टोटल हो रहा है आपको 70 नंबर, टोटल हो रहा है यहाँ पे 70 नंबर। अगर यही अनुदेशक संविदा कर्मचारी है तो इसमें 25 नंबर और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाता है 95 नंबर, ठीक। तो महिलाओं की तो छोड़ ही दीजिए, हमको लगता है संविदा में ना के बराबर ही होंगे। अगर 5-10 हो भी गए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10, लेकिन ना के ही बराबर है ये संविदा कर्मचारी में महिलाएं। तो ये कहा जा सकता है कि 90 नंबर नहीं 70, जो भी 70 के पहले 65 या 75 प्लस, इसके बीच जो महिला आ रही हैं, देखिए भैया अब आप कहिएगा सर बहुत सीटीआई की हुई महिलाएं जो है फेल भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो पास नहीं कर पाए, वाली डिग्री रखे हैं या कहीं से पढ़े हैं, तो ज्यादा दिन हो जाने के कारण जो है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, डिप्लोमा का क्वेश्चन बना नहीं पाए, या कोई कारण हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें लड़कियों की भीड़ है, डिग्री डिप्लोमा वाले में लड़कियों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो बीटेक और डिग्री डिप्लोमा की हैं, तो भैया वो घर में रहने के लिए नहीं किए हैं। उसमें 50% लड़कियां जो है जॉब कर रहे होते हैं, 50% ना ही कहे तो 40% तो जरूर कर रही होंगे कहीं ना कहीं। तो उन लोगों ने इस एग्जाम में फाइट किया है, सीटीआई किया हो या नहीं किया, तो ये लोग सीटीआई को भी मार्क दे रहे हैं। तो लगभग मेरा मानना है कि 65 के ऊपर अगर आप है तो एकदम सेफ जोन में है। और आपकी जो है अगर सीटीआई है तब तो आप कन्फर्म मान के चलिएगा, आपका सीटीआई अगर है तो आप कन्फर्म मान के चलिए कि ये जॉब जो है पक्का है। महिलाओं को हमको लग रहा है ना कि सीटीआई से कम भी बच्चे जो है सीटीआई नहीं भी किए हैं, उनका भी जो है इसमें डिग्री डिप्लोमा में कंफर्म होने का चांस है। जो भी महिलाएं इसे सुन रही हैं, देख रही हैं, अपना अपना जो है नंबर टोटल काउंट करके लिखना शुरू कीजिए कि हाँ सर सीबीटी में इतना है, मेरा सीटीआई करके इतना है। और इससे जो है आप कमेंट से ही आंकड़ा लगा लीजिएगा कि जो है कितना नंबर हमारा आ रहा है। अगर हमारा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, साथ साथ एक चीज और बता दें, कुछ लोग इस भर्ती को कन्वर्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, भटकाने के चक्कर में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी इनका अपना आईटीआई चलता है, ये वही लोग हैं जिनका ऑलरेडी अपना आईटीआई चलता है ना। तो इन सबसे दूर रहे, या इनको कोई काम मिला हुआ है, अच्छे वर्क कर रहे हैं, ये लोगों को भटकाना चाहते हैं। करेंगे कुछ नहीं, आपको ताम झाम करेंगे, आपसे चंदा उछलेंगे, फिर निकल जाएंगे। भैया होने दीजिए, किसी का जॉब हो जाए, भर्ती के चक्कर में ना लीजिए, इस दिमाग में मत रहिए हम सीटीआई किए हुए हैं, हम एकदम लेंगे ही, कौन ठीक है, क्या होगा होगा, नहीं होगा कौन ठीक है। तो इस चीजों के पीछे नहीं भागिए, भर्ती को होने दीजिए लोग। हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग जो है ज्वाइन करें, किसी की नौकरी हो जाए, जो लोग हैं आगे दूसरे वर्क की तलाश में लगेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।